हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और इससे पहले कि मैं अपडेट्स की बात करूँ, आप लोग जानते हो कि वीडियोस इतने रेगुलरली अभी नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ी तबीयत गाइस अभी भी ऐसी ही चल रही है। आई डोंट नो इस बार का वेदर कैसा है, थोड़ा कंट्रोल में नहीं आ रही, बट एनीवेज मैं ट्राई करता रहूँगा कि बस अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। दुआओं में आप लोग याद रखना। बट अगर फर्स्ट अपडेट की बात करें गाइस, तो वो है आज शॉन क्लाइडा की। यस, शॉन क्लाइडा की एक फिजिक अपडेट हमें देखने को मिली है गाइस, एंड ही इज़ लुकिंग क्रेजी राइट नाउ। मतलब शॉन को इतना बिगर साइड पे हमने पहले नहीं देखा, इतने ज़्यादा फुलर यहाँ पे शॉन दिखाई दे रहे हैं। मतलब मसल्स देखो, और वैस्कुलैरिटी वही उनकी बनी हुई है, लेकिन मसल्स एक्सप्लोड होने को रेडी हैं। शोल्डर्स की विड्थ देखो इनकी कितनी ज़्यादा राउंडनेस प्रेजेंट करते हुए यहाँ पर ये दिख रहा है। यही वर्जन हमें मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर चाहिए था, 212 डिवीजन में कियान पियर्सन को चैलेंज करता हुआ, क्योंकि इतना बिगर हमने शॉन को नहीं देखा। आई डोंट नो व्हाई, बट मैट जॉनसन ने इनको बहुत ही ज़्यादा फ्लैट, बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर साइड पर लेकर आए वहाँ पर। एनीवेज अगर इस अपडेट की बात करें गाइस, तो यहाँ पर शॉन बोल रहे हैं कि अपनी प्रेप की वो अपडेट शेयर करते हुए उन्होंने अपने कोच से बोला कि इस बार के आर्नोल्ड का क्या प्लान है। तो उनके कोच ने, यानी कि स्टेफन किन्जो जिनके साथ वो वर्क कर रहे हैं गाइस, उन्होंने इनसे बोला द प्लान इज़ फुल ब्लोन। मतलब हम बहुत ही ज़्यादा बिगर साइड पे आएंगे, फुलर साइड पे आएंगे। और राइट नाउ शॉन का वेट यहाँ पर है 190 पाउंड्स। अब लास्ट हमने इनको देखा था प्राग प्रो के स्टेज पर, जहाँ पर ये एक बिगर वर्जन के साथ थे। सच में वहाँ पे शॉन काफ़ी फुलर दिख रहे थे, बट अब तो ये उससे भी कहीं ज़्यादा बिगर दिखाई दे रहे हैं। और शॉन इस तरह से गाइज एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहे हैं। और इनको जो जाइंट किलर का खिताब दिया गया, आई थिंक यहाँ पर अब आर्नोल्ड क्लासिक में भी ये कई सारे अपने से बड़े एथलीट्स को बीट करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा है जीत जाएंगे, मैं ये भी नहीं बोल रहा है कि टॉप 3 प्लेस कर जाएंगे, बट 4th 5th कहीं पर भी ये प्लेस कर सकते हैं। एक एक्सट्रीमली डेंस वर्जन हम शॉन का यहाँ देखने वाले हैं। अभी इनकी देखो डेंसिटी और मसल मैच्योरिटी के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, इतना ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा बड़े वर्जन के साथ, जैसा हमने शॉन को कभी नहीं देखा, जब आएंगे ना ये तो मज़ा आ जाएगा। मतलब लैट्स देखो इनके कैसे फ्लेयर कर रहे हैं, और जब ये ऐसे रिलैक्स पोज कर रहे हैं, हाउ बिग, हाउ मैसिव हिज आर्म्स आर लुकिंग। चेस्ट में वो डेंसिटी दिख रही है, वेस्ट बहुत कंट्रोल दिख रही है। तो ये जो दो न्यू कोचेज है ना, पैट्रिक टूर और स्टेफन किन्जो, मतलब न्यू नहीं, आई थिंक इनको ऐसे बोलना चाहिए कि रीसेंट टाइम्स में जो बहुत ज़्यादा उभर के आए, काम तो ये काफ़ी लंबे टाइम से वर्क कर रहे होंगे। इन लोगों की स्पेशलिटी यही है कि अपने सारे एथलीट्स पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। और जो इतने नोन एथलीट्स भी नहीं है ना, जो इतने ज़्यादा अच्छे से प्लेस नहीं कर रहे हैं, टॉप पे प्लेस नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये लोग टॉप पे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर शॉन तो देखो ऑलरेडी एक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है 212 डिवीजन से, राइट। तो इनको तो वो और कितना ज़्यादा उभार सकते हैं। और सच में शॉन की फिजिक को देखकर आई थिंक लास्ट ईयर तक भी हम देखें तो हमें लगता था कि इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स का स्कोप अब नहीं बचाई, एज को कंसीडर करते हुए, एज के फैक्टर को लेते हुए, साथ में जिस तरह से इनके मसल्स को, अपने फ्रेम को इन्होंने फुल कर लिया था। अब इससे ज़्यादा डेंस नहीं हो सकते और ज़्यादा मसल पैक ऑन नहीं कर सकते। बट नोप गाइस, वही है ना, एक न्यू कोच के साथ न्यू पॉसिबिलिटीज़ ओपन होती हैं, और वही चीज़ यहाँ पर हम होते हुए देख रहे हैं। शॉन मतलब मोस्ट मस्कुलर देखो इनका कितना ज़्यादा क्रेजी साइड पे लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विलियम बानेक वगैरह जहाँ पर एट्रोफी का शिकार हो गए ना, मसल एट्रोफी उनके साथ हो गई है, उनके मसल्स अब इतने ज़्यादा फुलर नहीं लगेंगे, और लग भी नहीं रहे इतने अपडेट्स के अंदर जो हम देख रहे हैं ऐसे पोजेस के अंदर। लेकिन शॉन मैन, ये तो अपनी हाइट के हिसाब से बिल्कुल एक टैंक की तरह हो गए हैं, और ज़्यादा बिगर साइड पे। मतलब मज़ा आ रहा है देखने के लिए। अब आप मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि शॉन आपको कहाँ प्लेस करते हुए दिखते हैं। मुझे तो एक्चुअल में लग रहा है कि टॉप 4 तक प्लेस कर सकते हैं, और 4th प्लेस के एक पक्के दावेदार मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब इतने ज़्यादा ये यहाँ पे हार्डनेस दिखाते हुए दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा मसल के साथ में, और ज़्यादा ऐड करने के बाद वो भी 6 वीक्स आउट के पॉइंट पे। तो अगले 6 वीक्स में ये इसको और कितना ज़्यादा टाइटर कर लेंगे और कितने ज़्यादा डेंजरस होकर आएंगे। तो मैन, इनको कम में आंकना इस बार बिल्कुल सही नहीं होगा। वैसे भी आपने देखा प्राग प्रो में दूसरे भी कई एथलीट्स से ओपन डिवीजन के, लेकिन टॉप 3 इन्होंने क्रैक कर ही लिया, जबकि ही वॉज नॉट इवन दिस बिग। तो वही चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा हाई होप्स के साथ देख रहा हूँ कि शॉन का एक ज़बरदस्त वर्जन हमें देखने को मिलेगा। और ऐसा भी पॉसिबल है कि इसके बाद पिट्सबर्ग प्रो या न्यूयॉर्क प्रो में भी शॉन दोबारा से compete करते हुए दिखे हमें ओपन डिवीजन में। बिकॉज 212 डिवीजन में तो कहीं ना कहीं देखो यही लग रहा है कि अब इनके चांसेस जीतने के, स्पेशली कियान ने जिस तरह से अपने पैर जमा दिए ना, वो पॉसिबल होती हुई चीज़ नहीं लग रही। बाकी चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। आप बताना मुझे शॉन की फिजिक अपडेट आपको देखने में कैसी लगी। बट सच में गाइज, शॉन की आई थिंक अब तक की सबसे फ्रीकीस्ट अपडेट जो मैंने देखी है वो यही है। देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया जो इनका पैकेज देखने को मिल रहा है। एनीवेज अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वो है ब्रैंडन करी की। एंड ब्रैंडन ने फाइनली गाइज एक ऐसी चीज़ कर दी जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। यस गाइज, बल्कि एक नहीं, मुझे बोलना चाहिए कि 2 ऐसी चीज़ें कर दी। पहली तो देखो ये कि ब्रैंडन कभी भी ऐसी फिजिक अपडेट, प्रॉपर फिजिक अपडेट हमें वीडियोस में शेयर नहीं करते हैं। और दूसरी ये कि ऑक्सीजन जिम के डोर पर नहीं है ये इस वक्त, जहां पर हमेशा हम ब्रैंडन को अपनी फिजिक रिवील करते हुए या फोटोज पोस्ट करते हुए देखते हैं। नोप,
ये काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी से ली गई एक नए ही बिल्कुल जगह पर, नए प्लेस पर ली गई अपडेट है। और यहाँ पर गाइस अपडेट के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कैप्शन की। कैप्शन में यहाँ पर ब्रैंडन क्या बोलते हैं, तो ब्रैंडन कहते हैं कि मुझे लगा कि मुझे अब ज़रूरत है अपनी शैडो से बाहर आने के लिए और आप लोगों को बताने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा हूँ बहुत लंबे टाइम से। यस, कुछ चेंजेस हुए हैं इस प्रेप के दौरान, बट इस चीज़ से मेरी विलिंगनेस यानी कि मेरी जो बिल्कुल अंदर से पैशन वगैरह है कंपीट करने का और इस बार जीतने का, वो चीज़ बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। उसके बाद ये अपने कोच यानी कि जस्टिन हैरिस को शुक्रिया करते हैं, साथ में अपनी सप्लीमेंट कंपनी को भी शुक्रिया करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ ये वीडियो एग्जैक्टली 6 वीक्स आउट के पॉइंट पे लिया गया था आर्नो क्लासिक ओहायो से, और क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है एक दूसरे के साथ वर्क करने का, तो इन्होंने, मेरे कोच ने मुझे बताया कि पहले फेज में हम क्या करेंगे, फैट को रिड्यूस करेंगे और उसके बाद गाइस जब फाइनल फेज स्टार्ट होगा हम ज़्यादा फोकस करेंगे आपकी फिजिक को और ज़्यादा इंक्रेडिबल दिखाने में, डिटेल्स ऐड करने में। अब मुझे लग रहा है इस पॉइंट पर अपनी फिजिक को देखते हुए कि हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं और ये मेरा पहला टाइम है जब मैं अपनी फिजिक आप लोगों के सामने पोस्ट वर्कआउट प्रेजेंट कर रहा हूँ। यस गाइस, वर्कआउट के बाद इनकी फिजिक अपडेट है, सो इसलिए आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, बट इसे मेरे रेगुलर चेक इन जैसी ही समझो। सो एक न्यू कोच के साथ गाइस, आई थिंक मिस्टर ओलंपिया में किसी और के साथ वर्क कर रहे थे, बट मिस्टर ओलंपिया के बाद एक न्यू कोच के साथ ब्रैंडन वर्क कर रहे हैं पहली बार। बिकॉज मैंने पहले भी कवर किया था कि अब्दुल्ला शफीक, या अब्दुल्ला शफीक नाम नहीं तो आई डोंट नो क्या नाम था उनका, अब्दुल्ला ही नाम था, लेकिन उनके साथ काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने वर्क करा। आई थिंक 7-8 साल की इनकी जर्नी जो रही है उन्हीं कोच के साथ रही है, बट इस बार कुछ ऐसा इन दोनों के बीच में हुआ आपसी मतभेद कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई यहाँ मैं ब्रैंडन आपको ट्रेन नहीं करूँगा। बिकॉज ब्रैंडन उनके पास गए बिल्कुल 16-17 वीक्स आउट के पॉइंट पे, वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर दिखाई दिए, ब्रैंडन अपने ही वर्जन से काफ़ी ज़्यादा डाउन दिखाई दिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसे ट्रेनिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, इससे मेरी रेपुटेशन पे भी बात बनेगी, तो आप अब किसी और को देख लो। सो अब गाइज विद अ न्यू कोच ब्रैंडन करी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डाइस दिखाई दे रहे हैं। एंड आई थिंक जो थोड़े स्मॉलर लग रहे हैं यहाँ पर ब्रैंडन, उसकी वजह यही है कि ये एंगल काफ़ी क्लोज का है और नीचे से लिया गया है ये वीडियो, बट उसके बाद भी गाइज आप देख सकते हो वही राउंड मसल बैलीज यहाँ पर ब्रैंडन के साथ दिखाई दे रही हैं, वही डेंस मसल जिनके लिए ब्रैंडन जाने जाते हैं वो यहाँ पर विजिबल है। सो एक तो गाइज एंगल की बात है कि ब्रैंडन यहाँ पर थोड़े लीन दिखाई दे रहे हैं और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ब्रैंडन सच में थोड़ा सा हल्का सा मामूली सा लीन तो दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा पील साइड पे दिख रहा है। मतलब 6 वीक्स आउट के पॉइंट पर हमने इतना ज़्यादा हार्डर साइड पे ब्रैंडन को नहीं देखा। सो आप बताओ आपने लास्ट टाइम ब्रैंडन करी को इतना ज़्यादा डेडिकेटेड कब देखा था। और उसके बाद भी गाइस अगर मैं आपको बताऊं, इवन एट मिस्टर ओलंपिया के लिए भी ब्रैंडन ने जो अपनी प्रेप वगैरह स्टार्ट करी थी या फिर फोकस्ड हुए थे ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग पर, तो वो था 16-18 वीक्स आउट के पॉइंट पर, और उसके बाद से लेके अभी तक यानी आर्नोल्ड तक और जितना भी टाइम गुजरा है और गुजरेगा उसमें ही इज वर्किंग आउट, बहुत ज़्यादा डाइट को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लान को फॉलो कर रहे हैं। तो इस बार एक सीरियसनेस दिख रही है इनकी तरफ से जो बहुत टाइम से मिसिंग दिख रही थी। आई थिंक लास्ट के 2 सालों में तो बहुत ज़्यादा मिसिंग थी। एंड एज अ रिजल्ट गाइस आई थिंक हम एक वे लीनर एंड शार्प ब्रैंडन को देख पा रहे हैं यहाँ पर। आई थिंक लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में मैंने ब्रैंडन को इतना शार्प नहीं देखा, 2020 के टाइम तक देखा, उसके बाद नहीं देखा, इतना लीन नहीं देखा। इनफैक्ट आप इनके लेग्स को भी देखोगे ना तो भी आपको ज़्यादा सेपरेशन दिखाई देगी। देखो साइज़ का हम कुछ नहीं कर सकते, इनके लेग्स थोड़े से डाउन साइज हैं, वो सबको पता है, और ये कितना भी कोशिश कर लें उसको इतना ज़्यादा ब्रॉटअप नहीं कर सकते। बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी कार्ब्स वगैरह कम है, सब कुछ फुलनेस गेन करने के बाद इनके लेग्स और फुला लगें। बट हाँ, एक चीज़ जो बिल्कुल विजिबल है वो है आप इनके लेग्स में सेपरेशन देख सकते हो जो कि बहुत टाइम से मिसिंग थी, और वो भी 6 वीक्स आउट के पॉइंट पर। तो इट इज़ गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल पैकेज फॉर ब्रैंडन करी। इस बार हम इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल श्योर हैं गाइज। आई थिंक बेस्ट केस सिनारियो सेकंड प्लेस पर भी प्लेस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता सैमसन को बीट कर देंगे, सैमसन अपनी एक अलग ही लीग में जा चुके हैं, बट मेरे हिसाब से गाइस अगर ब्रैंडन बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आ जाते हैं अपने पुराने वर्जन को लेके, बहुत ज़्यादा डाइस आ जाते हैं, तो मसल्स और कंप्लीटनेस बहुत ज़्यादा इनके पास। लेग्स का इशू है लेकिन वो फिर देखो डायरेक्ट के साथ भी रहेगा, एंड्रू के साथ उनकी बैक का इशू रहेगा। तो वही चीज़ है गाइस, यहाँ पर बेस्ट केस सेकंड प्लेस के लिए बैटल होगी और ब्रैंडन तक वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल मैं इनको कम नहीं लूँगा बिकॉज ब्रैंडन इस बार बहुत ज़्यादा धांसू लग रहे हैं अगर मैं ऐसा वर्ड यूज़ करूँ तो। एनीवेज इसके बाद अगर बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है कार्लोस थॉमस जूनियर की। और कार्लोस के कोच ने एक और न्यू अपडेट उनकी शेयर कर दी है, एंड मैं इनके बारे में क्या ही बोलूँगा। इस बार ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डेडिकेटेड। साथ में जो कोच हैं इनके पैट्रिक टूर, वही है ना, मतलब आपके कोच जब आप पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप पे एफर्ट्स दिखाते हैं, तो वो चीज़ आपकी फिजिक में और आपके बिहेवियर में भी विजिबल हो जाती है। और यही चीज़ यहाँ पर कार्लोस के साथ भी हमें शो कर रही है, बिकॉज कार्लोस इज़ लुकिंग रियली गुड 6 वीक्स आउट के पॉइंट पर। मसल्स में उतनी सेपरेशन देखो नहीं है, बट
अभी भी 6 वीक्स बाकी हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन इनकी फिजिक यहाँ पर विजिबल है और कॉन्फिडेंस भी इनकी हर अपडेट के अंदर झलक रहा है। ही इज़ अटेंडिंग पॉडकास्ट आफ्टर पॉडकास्ट, जो कि ये पहले नहीं करते थे। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट इन्होंने अटेंड करा और वहाँ पर इन्होंने पता है क्या बोला, इन्होंने बोला कि मैं अपने आप पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और अगर मैं खुद पर बिलीव नहीं करूँगा तो कौन करेगा, और इस बार मैं जीतने के लिए ही आ रहा हूँ, मैं किसी और कम चीज़ के लिए नहीं आ रहा और डायरेक्ट मेरे लिए खतरा नहीं है। डायरेक्ट के लिए तो इन्होंने ये बोल दिया कि मैं डायरेक्ट को बीट कर सकता हूँ, सिर्फ बैक के 2 पोजीशन जहां पर डायरेक्ट मुझे शायद बीट कर दें, लेकिन उसके अलावा आई एम गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज टू डायरेक्ट लंसफर्ड। इतनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी। अब देखो मसल डेंसिटी बहुत ज़बरदस्त है इनके पास, लेकिन गाइज वही मसला है कि बैक की कोई अपडेट हमें अभी तक नहीं दिखाई दी है। सारी अपडेट्स में अभी तक हम इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ही देख रहे हैं। साथ में आप इस फ्रंट डबल बाइसेप पोज में भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ क्लियरली बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएगी और वो है इनके लैट्स इतने ज़्यादा फ्लेयर नहीं कर रहे हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ सिर्फ डायरेक्ट की ही जिनकी इन्होंने बात करी है, तो उनके लैट्स देखो इस पोज में किस तरह से निकल कर आते हैं। तो मुझे नहीं पता किस तरह का होगा, बट यहाँ पर कार्लोस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा शार्प दिखाई दे रहे हैं, अच्छे खासे बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फिजिक के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक न्यू कोच जो कि जाने जाते हैं कंडीशन लाने के लिए एथलीट को, इसीलिए ही इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई मैं अच्छी फिजिक के साथ आऊँगा। और हमें भी इस चीज़ में एक तरह से शॉर्ट ही है कि कार्लोस का हमें एक बेस्ट वर्जन ज़रूर दिखाई देगा। देखो बैक का अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता जब तक हम नहीं देखते, एंड जिस तरह से अपनी अपडेट्स के अंदर बैक अपडेट्स नहीं दे रहे हैं उससे ये भी लगता है कि यस बैक पे इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं है, इनको खुद को इस बारे में इल्हाम है अभी इस चीज़ का, तो वही है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये पैट्रिक टूर के साथ ही वर्क करते हैं तो इनके लिए इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी अपनी बैक को इंप्रूव करने की ज़रूर बन जाएगी। वो बहुत ज़्यादा काम कराते हैं इनके वीक बॉडी पार्ट्स पे। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कार्लोस इसके बाद डिट्रॉयट प्रो में भी कम्पीट करने वाले हैं फोएद अबेद के शो में, और साथ में पिट्सबर्ग प्रो में भी शायद हमें कार्लोस थॉमस जूनियर कम्पीट करते हुए दिख जाए। तो सारे शोज बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हैं। मुझे नहीं लगता इनके लिए क्वालिफाई करने के चांसेस इतने ज़्यादा तगड़े हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज हर एक शो में या तो इनको गुडविटो कम्पीट करते हुए दिखेंगे, या फिर मार्टिन फिट्जवाटर, या फिर निक वॉकर, या फिर इस शो में तो आपको पता ही है सैमसन, डायरेक्ट, शॉन क्लाइडा, एंड्रू चैक, ब्रैंडन करी, विलियम मॉरेक, मतलब कितने ही नाम है बड़े बड़े। एनीवेज आप बताओ यहाँ कार्लोस की अपडेट आपको कैसी लगी? देखने में मज़ा तो आ रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है, और यही चीज़ हम देखना चाहते थे कि भाई आप कंपीट करो एक नए वर्जन के साथ, और वो चीज़ हमें इस बार विटनेस करने को आई बिलीव मिल ही जाएगी। अब इसके बाद बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है टेरेंस रफिन की। एंड टेरेंस रफिन ने भी पोस्ट कर दी है अपनी एक लेटेस्ट अपडेट, एंड इसके बाद ये अपनी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर पिट्सबर्ग प्रो के लिए। यस गाइस, अपडेट से पहले मैं आपको कैप्शन की बात कर लेता हूं, बिकॉज मैं आपको ये भी बता दूं कि पिट्सबर्ग प्रो में यहाँ पर टेरेंस हमें अपना रिटर्न करते हुए दिखेंगे। इनकी प्रेप अब ये स्टार्ट कर रहे हैं। इनका वेट इस पॉइंट पर है 207 पाउंड्स। यस गाइस, और कट ऑफ करने के बाद इनको लाना है 187 या फिर 182 पाउंड्स पर, डिपेंड करेगा इनकी हाइट उस वक्त कितनी मेजर होती है, क्योंकि देखो हमेशा हाइट का पंगा तो आता ही है। लेकिन लास्ट कॉम्पिटिशन वेट इनका अगर बोला जाए तो 169 पाउंड्स था। यस, तो अगर 187 पाउंड्स पर ये दिखाई देते हैं तब गाइस ऑलमोस्ट 17 से 18 पाउंड्स अपने फ्रेम पर बिगर और ज़्यादा मसल कैरी करते हुए दिखेंगे। तो अभी यहाँ कैप्शन में ये बोल रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा रस्टी लग रही हैं, जंग वाली लग रही हैं। 2024 एक परफेक्ट ऑफ सीजन नहीं था इनके लिए, इन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि अच्छे से जाएगा, बट वो इस तरह से नहीं हो पाया। बट अभी के लिए इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपनी स्प्लिट को इन्होंने इस तरह से एडजस्ट करा ताकि इनकी सिमेट्री, इनका बैलेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सके इनकी पूरी फिजिक पे, हर एक मसल में। ऑल्सो अपनी एल्बो के लिए, इनकी एल्बो में जो इंजरी हुई थी उसके लिए स्टेम सेल ट्रीटमेंट इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और उसको काफ़ी ज़्यादा हार्डर ये पुश कर रहे हैं। उसके बाद ये अपनी पोजिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं, जबकि इनकी पोजिंग आप जानती हो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड पहली बार गाइस इस चीज़ के लिए किसी बाहर वाले की मदद लेंगे, मतलब पोजिंग के लिए। आप समझ रहे हो, जो चीज़ एक स्ट्रांग सूट माना जाता है यहाँ पे टेरेंस रफिन का, उसके लिए भी इन्होंने एक न्यू कोच, एक आउटसाइडर को हायर करा है ताकि और ज़्यादा वो इंप्रूवमेंट्स के साथ दिखाई दे। और उसके बाद बोलते हैं कि 2024 मैंने किसी तरीके से सर्वाइव कर लिया था, लेकिन अब टाइम है पूरी तरह से उभर कर आने का और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। सो टेरेंस रफिन का मैं आपको बता दूं 169 पाउंड्स पर भी कुछ इतने ज़बरदस्त दिखते थे, मतलब मज़ा आ जाता था, बहुत ज़्यादा क्लासिक दिखते थे स्टेज पर। और अब 187 या फिर 182 पाउंड्स पर ही विल बी फायर गाइस। सच में मज़ा आ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक गाय जो हमें दिखने वाले हैं, जो थोड़े लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में काफ़ी फेड हो गए, काफ़ी इनकी प्लेसिंग गिरती चली गई, कभी कंपीट नहीं भी करा, कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो अब एक तरह से गाइस एक बिगर और फुलर वर्जन के साथ वापस आने का प्लान कर रहे हैं। और ऑनेस्टली यहाँ पर अगर टेरेंस को मैं आपको बता दूं, टेरेंस आपको इतना इंप्रेसिव नहीं लगेंगे इस पॉइंट पर, इस अपडेट के अंदर, बिकॉज ही इज़ नॉट कटिंग डाउन एट द मोमेंट। यहाँ पर बिल्कुल ये ऑफ सीजन कंप्लीट करने के बाद है, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ टेरेंस रफिन्स फिजिक।
इनकी फिजिक की यही बात है गाइस, जब तक ये शो रेडी नहीं होते हैं ना तब तक लोग इनको इस तरह से क्लासिक नहीं मान पाते, ये इस तरह से थ्रेट नहीं समझते, क्योंकि ये उस तरह से लगते ही नहीं है, ये काफ़ी सॉफ्ट साइड पे दिखाई देते हैं। बट जब ही इज़ ऑन गाइस, जब ये स्टेज पर आते हैं पूरा गेम ही चेंज होता है। ही फ्लोज लाइक वाटर एंड लुक्स एक्सट्रीमली क्लासिक, एक्सट्रीमली ऑन गाइस। अब सीबम के देखो ना होने से, क्रिस बमस्टेड के ना होने से रणभूमि पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है, पलड़ा कहीं भी झुक सकता है। हर एक कंटेंडर जो सीबम को पहले चैलेंज कर चुका है बिल्कुल क्लोज से, अपने दिमाग में यही सोच रहा होगा कि टाइटल अब मेरा हो सकता है, दिस इज माई चांस। अब सच में ऐसा किसी के लिए होता है, किसके थॉट्स रियल बनते हैं, कौन अपने आप पर जो बिलीव कर रहा है वो एक्चुअल में सही प्रूव होता है, ये तो टाइम ही बताएगा। बट टेरेंस इज ऑल्सो समवन गाइज हु कैन इमर्ज एज द न्यू क्लासिक चैंपियन, नेक्स्ट क्लासिक चैंपियन। सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस की अगर बात करूंगा इस तो वो तो देखो माइक सोमरफील्ड के ही हैं, बट ये डिसीजन अभी भी पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, स्पेशली जिस तरह से लास्ट ईयर वेस्ली विजर्स और रमोंडिनो के साथ हमने होता हुआ देखा। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था उनकी प्लेसिंग्स ऐसे गिरेंगी, इस तरह से वो प्लेस करेंगे, बट हुआ ना। तो यही चीज़ इस बार टाइटंस के साथ भी किसी भी चैंपियन के साथ हो सकता है और कोई भी न्यू चैंपियन बन सकता है। बाकी इसके बाद यही बोलूँगा गाइस कि अपडेट्स अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, बट वही है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का ट्राई करूँगा। आई रियली होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आया है तो पसंद अगर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि इन अपडेट्स के बारे में देख के आपको कैसा लगा और किसकी अपडेट्स आप मुझे आने वाले टाइम में कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।